डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केएसडी मैथ्स क्लासेस। आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में थ्योरम नंबर 4 सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, क्या दे रखा है इसने इस थ्योरम के अंदर, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। द लेटेंट रूट, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, लेटेंट रूट लिखा हो, कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखा हो, आइगन वैल्यू लिखी हो, इनका मीनिंग क्या होता है, सेम। यानी कि अपने को प्रूफ क्या करना है, आइगन वैल्यूज किसकी, ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो जीरो होंगी या शुद्ध काल्पनिक होंगी। ध्यान देना आप, जीरो आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी, या तो जीरो होती हैं आइगन वैल्यू या फिर शुद्ध काल्पनिक होती हैं, किसकी, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी। तो लेटेंट को देख के घबरा नहीं जाना है, लेटेंट रूट लिखा हो, कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखा हो, आइगन वैल्यूज लिखी हो, इनका मीनिंग सेम होता है। तो अब मेन अपने को पता होना चाहिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए अपने को। तो देखो, हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए स्टार इक्वल टू ए हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हर्मिशियन। और स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। अगर ऐसा है देन ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो अब अपने पास इस टाइप का मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो लिखिए प्लीज, प्रूफ लिखो आप इस थ्योरम का। तो बड़े ही आराम से समझना आप। तो लिखो आप, लेट कैपिटल ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे, हर्मिशियन को हिंदी में भी हर्मिशियन लिखेंगे हम, और स्क्यू को विषम लिख सकते हो आप। तो क्या लिखोगे, माना ए एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, लेट ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसके बाद लिखो आप, देन डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है इसकी, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्टार किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। ठीक है, और स्टार क्या होता है, ए स्टार के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, ए स्टार होता है ए बार ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज बार, दोनों ही लिखे आ सकते हैं ए स्टार के स्थान पर। तो बार बार मैं इसलिए लिखता हूं ताकि अपने को पता चले क्या होता है ये। ओके, तो अब आइए आप, प्रूफ क्या करना होगा। तो लिखो आप, लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। हम मान लेते हैं लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, माना लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है। और फिर उसके बाद देखो, प्रूफ क्या करना होगा अपने को, देन टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है या तो लैम्डा जीरो होना चाहिए या फिर प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो लिखो आप, देन टू प्रूव आइदर लैम्डा इक्वल टू जीरो और लैम्डा इज प्योर इमेजिनरी। ठीक है, प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अपने को एक एक शब्द का पता होना चाहिए थ्योरम के अंदर। देखो, जैसे z इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर कैसा है, जिसका रियल पार्ट भी है जिसका इमेजिनरी पार्ट भी है, जिसका रियल पार्ट भी है और जिसका इमेजिनरी पार्ट भी है, दोनों ही पार्ट है इसके अंदर। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाए z इक्वल टू माइनस 3 आयोटा, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो कहने का मतलब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, या तो लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए जीरो
या फिर लेमडा किस टाइप का होना चाहिए, आयोटा की फॉर्म में आए, जैसे आयोटा इंटू के आ गया, आयोटा इंटू 2 आ गया, आयोटा इंटू 3 आ गया। रियल पार्ट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी। यानी कि हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए, लेमडा इक्वल टू आयोटा इंटू आना चाहिए, इस टाइप का आंसर। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना होगा अपने को इसके लिए। मैंने क्या कहा है, ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, डेफिनेशन लिख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद सपोज कर लिया लेमडा ए की आइगन वैल्यू है, और हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ करना है या तो लेमडा जीरो होना चाहिए, आइदर लेमडा इक्वल टू जीरो और लेमडा इज प्योर इमेजिनरी, या फिर ये शुद्ध काल्पनिक होना चाहिए। ओके, तो अब इसके बाद आइए आप, इसके बाद लिखो आप सिंस लेमडा इज एन आइगन वैल्यू। लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू है, और जब हमारे पास आइगन वैल्यू हो तो आइगन वेक्टर भी लिखा जा सकता है। तो लिखो आप देन देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर कैपिटल X इज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट, ठीक है, कैसे होता है आइगन वेक्टर, ए इंटू एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहां पर x कैसा है, नॉट जीरो। ठीक है, x जीरो के बराबर नहीं होता। देखो लेमडा आइगन वैल्यू है तो 100% क्या होगा, एक आइगन वेक्टर विद्यमान होगा, किस टाइप का, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो के बराबर नहीं होगा। हिंदी में ऐसा लिख सकते हो आप, चूंकि लेमडा ए की आइगन वैल्यू है इसलिए एक नॉन जीरो, एक अशून्य आइगन वेक्टर विद्यमान होगा, सच दैट, जो इस प्रकार होगा ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स एंड वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर थ्योरम करवाई थी, मैंने क्या कहा था, एक कैलकुलेशन अपने को याद रखनी है। तो ऐसे ही इस थ्योरम के अंदर भी एक कैलकुलेशन अपने को याद रखनी है। ठीक है, तो नोट लगा दो आप। वो कैलकुलेशन किस टाइप की है, उसके लिए नोट, नोट मीन्स रिमेंबर। ठीक है, याद रखिए, CTM कमेंट टू मेमोरी, कंप्यूटर की भाषा में कह सकते हैं हम, हमारे दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, नोट किस टाइप का नोट याद रखना है अपने को, एक छोटी सी कैलकुलेशन आयोटा ए स्टार, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम। ठीक है, तो अब आइए आप देखो, मैंने क्या कहा था, जब आयोटा ए स्टार है इसको ओपन करना है तो क्या आएगा, ये आएगा आयोटा बार इंटू ए स्टार, यानी कि पहले के ऊपर बार आता है, अगर यहाँ पर कोई स्केलर है कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके ऊपर बार आएगा और एक के ऊपर स्टार आएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अब आयोटा बार किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर, साइड में लिख देना आप, आयोटा बार इक्वल टू माइनस आयोटा, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर इनटू ए स्टार, और अब आप इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो आप, बाई वन, इक्वेशन फर्स्ट से बाई वन। ठीक है, क्या लिखोगे आप, हम लिख सकते हैं आयोटा ए स्टार इक्वल टू माइनस आयोटा, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कैसे करेंगे हम, ए स्टार को माइनस ए लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा इनटू में माइनस ए स्टार के स्थान पर माइनस ए लिखना है इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, आयोटा ए स्टार इक्वल टू आयोटा ए, यहां पहुंच गए हम। ठीक है, और यहां पहुंचने के बाद आप देखो, अगर हमारे पास ऐसा आ जाए ए स्टार इक्वल टू ए, तो ए क्या कहलाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो बताओ ये किस टाइप का मैट्रिक्स बना, आयोटा ए स्टार इक्वल टू आयोटा ए आ रहा है, कहने वाला चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आयोटा ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आयोटा ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, हिंदी में भी ऐसा लिखोगे आप, आयोटा ए
एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हमने लास्ट थ्योरम के अंदर क्या किया था, क्या जानते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में? हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होती हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो लिखो आप, वी नो दैट, ऐसा लिख दो आप, we know that eigenvalues of Hermitian matrix are real, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये लिखना आप, चूंकि हम जानते हैं। तो फिर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आयोटा ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू भी क्या होंगी? रियल होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? देखो आप, किस टाइप का मैट्रिक्स है? हर्मिशियन। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, हर्मिशियन की आइगन वैल्यू क्या होती है? रियल। तो इसका मतलब आयोटा ए की आइगन वैल्यू रियल होंगी। तो लिख दो आप, इंप्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ आयोटा ए आर रियल। हिंदी में क्या लिखोगे आप? आयोटा ए की आइगन वैल्यू वास्तविक हैं, रियल हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप। इक्वेशन नंबर होगी ये थर्ड, 3 नंबर समीकरण। ओके, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इक्वेशन फर्स्ट, फिर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में रिलेशन इक्वेशन सेकंड, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन, ये याद रखनी है आपने को, आयोटा ए स्टार। ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा ए स्टार इक्वल टू आयोटा ए इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने के बाद। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया? हर्मिशियन। और हर्मिशियन की आइगन वैल्यू रियल। हर्मिशियन की आइगन वैल्यू क्या होती है? वास्तविक, रियल नंबर्स। तो इसका मतलब आयोटा ए की आइगन वैल्यू कैसी होंगी? रियल होंगी, वास्तविक होंगी। इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दिया हमने। अब इसके बाद फिर आइए आप, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड को आयोटा से मल्टीप्लाई करना। क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? आयोटा ए आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर आयोटा ए आ जाए। ठीक है, तो लिखो आप, हाँ भी, नाउ या बाई इक्वेशन सेकंड क्या करना होगा? अपने को आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, किसको? इक्वेशन सेकंड को। ठीक है, तो करो आयोटा से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा इंटू ए एक्स इक्वल टू आयोटा इंटू लैम्डा एक्स एंड वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, कंडीशन सेम टू सेम लिख देना। ठीक है, और अब अगले स्टेप के अंदर देखो क्या करोगे आप इसको ऐसा लिखो, आयोटा ए इंटू एक्स और आयोटा लैम्डा इंटू एक्स एंड वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, इसको नंबर 4 दे देना आप। ध्यान दो, इस शर्त के अनुसार, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x को अकेला कर दो। और यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मैंने फॉर्मूला यूज किया ma, यानी कि इस कांस्टेंट को a के साथ लिखा, x को अकेला कर दिया यहां पर, और लास्ट में दोनों स्केलर को इकट्ठा कर दिया, इंटू x लिख दिया। और x कैसा है? x यहां चल रहा है नॉन जीरो। ठीक है, तो फिर आप मेरे को ये बताइए, इक्वेशन सेकंड के अंदर किस टाइप की आवाज आ रही है? ऊपर देखो आप, लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है। और यहां पर हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन 4 के अंदर आयोटा लैम्डा आयोटा ए की आइगन वैल्यू है, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड और फोर्थ का कंपैरिजन करेंगे। देखो आप, लैम्डा ए की आइगन वैल्यू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आयोटा लैम्डा क्या बनेगा? आयोटा ए की आइगन वैल्यू बनेगी। किसके साथ कंपैरिजन करने के बाद? इक्वेशन सेकंड के साथ कंपैरिजन करने के बाद। तो लिखो आप, बाई सेकंड एंड फोर्थ, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, हिंदी में ऐसा लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख देना, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर।
2 के अंदर हम कह सकते हैं लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, 4 के अंदर हम क्या कह सकते हैं आयोटा लैम्डा आयोटा ए की आइगन वैल्यू है। तो लिख दो आप आयोटा लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ आयोटा ए, इक्वेशन नंबर लिख दो आप 5, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद फिर आप ध्यान दो इक्वेशन 3 और 5 को पढ़ो आप, ध्यान से देखिए आप इक्वेशन 3 और 5 देखो। 5 नंबर क्या कह रही है अगर हम इसको पढ़ें, ठीक है, मैंने क्या बोला अभी 5 नंबर क्या कह रही है, देखो आप कुछ कह रही है आपसे, 100% कह रही है। पढ़ के देखो आप, जैसे हम किसी पिक्चर के अंदर लेटर पढ़ता है हीरो तो आवाज़ आती है उसमें से, ऐसे ही यहाँ से भी आवाज़ आ रही है मन के अंदर आपके, आयोटा लैम्डा आयोटा ए की आइगन वैल्यू है। तो इसलिए देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा ए की आइगन वैल्यू रियल है। इक्वेशन 3 देखो आप, आयोटा ए की आइगन वैल्यू रियल, और यहाँ पर क्या आ रहा है आयोटा लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू। तो इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा, तो लिखो आप बाई 3rd एंड 5th क्या रिजल्ट है, आयोटा लैम्डा एक रियल नंबर। ठीक है, देखो आप पढ़ के आराम से पढ़िए आप तसल्ली के साथ, आइगन वैल्यू ऑफ आयोटा ए आर रियल, आयोटा ए की आइगन वैल्यू वास्तविक हैं। ओके, इक्वेशन 3 का आंसर। इक्वेशन 5 को पढ़ के देखा तो क्या है, आयोटा लैम्डा आयोटा ए की आइगन वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या होगा, आइगन वैल्यू रियल है, आयोटा लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो फिर मेरे को बताइए आयोटा वाला तो रियल नंबर हो नहीं सकता। रियल नंबर कब होगा, जब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाए 0, या फिर लैम्डा क्या हो जाए आयोटा की फॉर्म में। देखो आप एग्जांपल लिखो साइड के अंदर समझने के लिए, जैसे लैम्डा इक्वल टू 2 आयोटा है तो आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, दैट इज -2, ये क्या हो जाएगा रियल नंबर। और इस टाइप का लैम्डा क्या कहलाता है, प्योरली इमेजिनरी, शुद्ध काल्पनिक। ठीक है, तो फिर आप यहां से किस टाइप का आंसर लिखोगे, लिखोगे आप इम्प्लाइज आइदर लैम्डा इक्वल टू 0। देखो आप आयोटा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हमेशा क्या होता है रियल नंबर। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज प्योर इमेजिनरी। ठीक है, या फिर लैम्डा शुद्ध काल्पनिक होगा, शुद्ध काल्पनिक का मतलब उसके अंदर रियल पार्ट नहीं होता, जैसे इस टाइप का नंबर 2 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी। तो यही इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था अपने को। ठीक है, या तो लैम्डा 0 होगा, क्यों 0 इंटू आयोटा रियल नंबर बनेगा, या फिर लैम्डा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। क्यों, आयोटा इंटू आयोटा वाला पार्ट अपने आप क्या बनेगा रियल बनेगा, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सामने। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो क्या आंसर हुआ देखो आप, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी, ये अपने को प्रूव करना था इसके अंदर। ओके, अब आइए आप थ्योरम नंबर 2, 2 नंबर थ्योरम इसके बाद। हाँ, नेक्स्ट देखिए आप थ्योरम नंबर 2 नंबर थ्योरम। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, द लेटेंट रूट्स मीनिंग आइगन वैल्यूज किसकी, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आप मेन ये अपने को पता होना चाहिए क्या कह रहा है थ्योरम के अंदर, मैट्रिक्स किस टाइप का है, रियल है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो वो कह रहा है इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा उसकी आइगन वैल्यू या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर 0 होंगी, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स देखो आप कैसा है, वास्तविक और विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक। तो नाम पढ़ना आप, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर यहीं से स्टार्ट कर दो आप इसका प्रूफ। तो लिखो प्रूफ,
हाँ भाई, क्या लिखोगे आप? लेट कैपिटल ए इज ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम मान लेते हैं ए एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है। ओके, हाँ भाई, अब आपने क्या करना है, अब इसके नाम के अकॉर्डिंग इसके दो पार्ट करो आप। ए रियल है, देखो आप, रियल स्क्यू का मतलब क्या होता है, रियल और स्क्यू सिमेट्रिक, अलग अलग दो पार्ट कर दो आप। सिंस ए इज रियल, अब रियल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? रियल मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि अगर हम इसका बार लिखें तो आंसर कितना आएगा? ए ही आएगा। रियल मैट्रिक्स, वास्तविक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का बार लिख दें, उसका रिजल्ट चेंज ना हो, सेम टू सेम ए आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने ए, और फिर लिखो आप ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां आ जाओ आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे दो पार्ट कर लेना आप इसके। तो आप लिखो सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, हिंदी के अंदर विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लिखें और उसमें कोई चेंज ना हो, वो कहलाता है सिमेट्रिक। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्क्यू। स्क्यू शब्द आते ही आप माइनस लगाओगे आप, इस टाइप का मैट्रिक्स है विषम सममित मैट्रिक्स, अर्थात ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस ए के बराबर। ये इसकी परिभाषा होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप बी, और अब आप लोग क्या करो, बी से आगे बढ़िए आप, फिर इसके बाद लिखो आप बाई बी, इक्वेशन बी से। ठीक है, क्या करोगे आप? देखो, दोनों साइडों के ऊपर बार लगा दो आप, ए ट्रांसपोज बार इक्वल टू माइनस ए बार। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए ट्रांसपोज बार को मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्टार लिख सकता हूं, ए स्टार हो गया। ठीक है, और इसके अंदर इक्वेशन ए का यूज कर लो आप, राइट के अंदर इक्वेशन ए का यूज करना, ए बार को ए लिख दो आप, तो दैट इज ए बार के स्थान पर ए लिख दिया इस इक्वेशन से। तो अब बताओ आप, ये किस टाइप की इक्वेशन आ गई आपके पास? ये इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? फर्स्ट आगे कि नहीं? देखो आप, इक्वेशन फर्स्ट, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, तो इसका मतलब ए किस टाइप का मैट्रिक्स है आपके पास? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसके बाद फिर आपने क्या करनी है? इक्वेशन थ्योरम नंबर 4 सारी की सारी प्रूव करनी है। क्यों? हम लोग क्या जानते हैं, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी, और यही अपने को प्रूफ करना है। देखो आप, इसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। देखो आप, ठीक है, तो आगे प्लीज आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर देना पूरी थ्योरम। ठीक है, मैं ले देता हूं थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट करनी है, कहां से? इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, तो पूरी कर देना आप, आपके लिए होमवर्क है ये, बाई थ्योरम नंबर 4, और 4 भी याद हो जाएगी आपके। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जिसमें एक थ्योरम दूसरी में काम आ रही हो डायरेक्ट। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूं, सेकंड थ्योरम कैसी है? रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स अर्थात ए बार इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन ए और बी। फिर मैंने क्या किया? इक्वेशन बी के ऊपर बार लगा दिया दोनों साइडों के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ए बराबर बी हो तो ए बार इक्वल टू बी बार लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के बाद ये स्टार बन गया, और इक्वेशन ए का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस ही आएगा, और ऐसा होते ही देखो आप, ये चीज़ तैयार होगी अपने पास। ठीक है, और इसके बाद फिर थ्योरम नंबर 4 समीकरण 1 से लेकर के पूरी लास्ट तक सॉल्व करनी है, और अपने आप देखो आप, ए की आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी? आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था? ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है,
और लास्ट में लैम्डा का आंसर क्या आया था, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करिएगा आप, ईमानदारी से कंप्लीट करनी है ताकि हमारे 2 थ्योरम याद हो जाएं। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। ओके, क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स कैसा दे रखा है इसने, यूनिटरी मैट्रिक्स, हिंदी के अंदर इसको क्या कहते हैं, एकिक मैट्रिक्स, एकिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर करवाना क्या चाहता है आपने, वो कह रहा है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का मॉडुलस कितना होता है, यूनिट, एक। अगर मैट्रिक्स किस टाइप का हो, यूनिटरी, उसकी आइगन वैल्यू का मॉड कितना होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एकिक मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक मूल इकाई मापांक, मापांक का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका मॉड लें तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये प्रूफ करना है अपने को, लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू हो तो इसका मॉड कितना होना चाहिए, इकाई, एक, यूनिट मॉडुलस, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो आइए प्लीज सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, लिखो आप, लेट कैपिटल ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, हिंदी के अंदर क्या कह सकते हो, मान लेते हैं ए एक एकिक मैट्रिक्स है। तो क्या परिभाषा होती है, नाम से तो बात नहीं बनेगी, मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किस टाइप का मैट्रिक्स होता है ये होता है कि ए स्टार इंटू ए का मल्टीप्लाई करें तो भी आई बनेगा, और ए इंटू ए स्टार लिखें तो भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है, ठीक है, ए और ए स्टार का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, आई आ जाए, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, समझे ना, ये इसकी डेफिनेशन है, ए स्टार इंटू ए इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो इसकी परिभाषा है। हाँ भाई, आइए आप इसके बाद लिखो आप, लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मान लेते हैं लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं आइगन वैल्यू के स्थान पर, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी लिखा हो सकता है, लेटेंट रूट भी लिखा हो सकता है, आइगन वैल्यू भी लिखी हो सकती हैं, किसकी, यूनिटरी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मेन आइगन वैल्यू होगा इनका मीनिंग। तो लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ मेन देखो आप, प्रूफ करना है मॉड ऑफ लैम्डा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिद्ध करना है लैम्डा का मॉड किसके बराबर होना चाहिए, 1। ओके, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए बहुत ही सिंपल, लिखो आप, सिंस लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, हम मान लेते हैं लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक आइगन वेक्टर होगा, कौन, एक्स, किस टाइप का होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तब एक आइगन वेक्टर होगा कौन सा, कैपिटल एक्स, जो 0 के बराबर नहीं होगा, सच दैट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की कठी डेफिनेशन होती है, कठी परिभाषा होती है दोनों की। ठीक है, देखो क्या करना है अपने को,
लेमडा ए की आइगन वैल्यू सपोज कर ली, प्रूफ करना है इसका मॉड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उसके बाद क्योंकि लेमडा ए की आइगन वैल्यू है तो 100% क्या होगा, आइगन वेक्टर भी होगा। किस टाइप का, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। और कहाँ से मिलता है आइगन वेक्टर, इस समीकरण से, a इंटू एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, और अब फिर आपने को क्या करना होगा, अब देखो हमारा टारगेट है इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कब होगा, जब हमारे पास ए स्टार हो। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से ए स्टार बनाएंगे। कैसे, देखिए आप, तो आप एक छोटा रीजन लिखो यहाँ पर कि अगर हमारे पास a इक्वल टू बी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a स्टार इक्वल टू बी स्टार, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब ऐसा लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन सेकंड से आ जाओ आप, देखिए आप इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर a बराबर b हो तो a स्टार इक्वल टू बी स्टार। आप इक्वेशन सेकंड के दोनों साइडों में स्टार लगा दो, आप लगा दिया। लगाने के बाद इसकी कैलकुलेशन करो आप, और कैलकुलेशन करेंगे तो पहले आएगा एक्स स्टार, फिर आएगा ए स्टार, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, लेमडा बार आएगा, फिर साथ में क्या आएगा, एक्स स्टार आएगा। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3। और अब साइड में लिखो आप कि x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 नहीं होगा तो x स्टार भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये लिख देना साइड के अंदर आप। ठीक है, और फिर अगले स्टेप के अंदर बताओ आप क्या करोगे, आप आपको ये बनाना है। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, ध्यान देना आप, उल्टा मत लिख देना आप, ऐसे मत लिख देना इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन थर्ड, क्यों, ये हमारे काम नहीं आएगा। अगर हम 3 इंटू 2 लिखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। देखो आप 3 इंटू 2 का मतलब क्या है, पहले 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखो आप, फिर आप 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिखो आप, ये 3 की लेफ्ट होगी, फिर 2 की लेफ्ट लिखो आप, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल टू 3 की राइट हैंड साइड लेमडा बार इंटू एक्स स्टार, फिर साथ में इक्वेशन 2 की राइट यानी कि लेमडा एक्स, एंड वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स भी 0 नहीं है और एक्स स्टार भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ आप और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो आप इसको हम आई लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट का यूज करो आप, बाई 1 क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्टार आई एक्स, और इस लैम्डा को बाहर निकाल दो आप, तो ये आ जाएगा लैम्डा बार इंटू लैम्डा इंटू आ जाएगा एक्स स्टार इंटू एक्स। ठीक है, और अब हमारे पास देखिए, अगर हम इस सारी टर्म को एक साइड के अंदर इकट्ठा कर लें तो हमारे पास लेफ्ट बनेगी एक्स स्टार एक्स माइनस लैम्डा बार इंटू लैम्डा, साथ में एक्स स्टार इंटू एक्स इक्वल टू 0। सभी को इधर ले आए हम, और अब आप कॉमन निकालो, आप कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है एक्स स्टार इंटू एक्स, इसको बाद में लिखना होगा, ध्यान रखना आप, एक्स स्टार इंटू एक्स इस साइड में कॉमन निकालना आप, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बार, ये आएगा मल्टीप्लाई में। हमेशा मैट्रिक्स बाद में लिखना है, स्केलर पहले लिखना है, इस तरीके से कॉमन निकालो आप, एक्स स्टार और एक्स बाद में निकाल दो, और यहाँ पर देखो 1 आएगा और ये माइनस के बाद ये आएगा। ठीक है, अब साइड में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, देखो आप, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x स्टार भी 0 नहीं है, देखो आप, तो जब x 0 नहीं है, x स्टार 0 नहीं है, तो फिर 0 कौन होगा, ये 0 होगा, समझ गए आप, x इज नॉट इक्वल टू 0, x स्टार इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 बन रहा है, तो फिर 0 कौन होगा इन तीनों में से, ये 0 होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास नेक्स्ट आएगा इंप्लाइज 1 माइनस लैम्डा बार इक्वल टू 0 हो गया, छोटी 0 लिखने ध्यान देना, मैट्रिक्स के बराबर हमेशा बड़ी 0 आएगी, स्केलर के बराबर 0 का साइज छोटा कर देना आप। ठीक है,
हाँ भी, अब इसके बाद फिर अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा बार इक्वल टू 1, इसको उधर शिफ्ट कर देना, प्लस का हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, जेड इंटू जेड बार आपने पढ़ा होगा क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। तो इसका यूज करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दो आप, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये कितना आएगा 1, प्लस माइनस 1 मत लिख देना आप, क्योंकि मॉड है, मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो लिख देना आप वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ठीक है, वर्गमूल लेने पर दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो आप क्या कह रहे हैं, थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट यही है कि अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स हो तो इसकी आइगन वैल्यू का मॉड कितना होगा, यूनिट 1, ये प्रूफ करना है आपने को। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है आपने को। ओके, तो होपफुली आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और आपको अच्छी लगी होगी। ओके, तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।